बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन की लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की टाइप 1 ख़त्म करी थी, जिसमें हमने स्टेटमेंट बनाई थी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पूरे बड़े क्वेश्चन ख़त्म किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2। यहाँ पर होंगे बेटा हमारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता ही है एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आइए बेटा देखते हैं आगे। ओपनिंग कैपिटल, जिस कैपिटल से प्रोप्राइटर ने बिजनेस को स्टार्ट किया है 1 अप्रैल या 1 जनवरी को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। इसमें उसने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। इसके सेम वर्ड क्या होते हैं बेटा, एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, कैपिटल एडेड, फर्दर कैपिटल। तो जो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उससे कैपिटल क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, तो ऐड करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल यूज के लिए या कोई कैपिटल विड्रॉ करी हो प्रोप्राइटर ने, तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा, उससे कम हो जाएगी, तो माइनस करेंगे। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, तो ऐड। लॉस से घटती है तो लेस। तो क्या आ जाएगा बच्चा, क्लोजिंग कैपिटल। इसका फॉर्मूला और भी होता है। इसमें हम ऐड करते हैं रेवेन्यूज और लेस करते हैं हम एक्सपेंसेस। आगे देखिए जी। कैपिटल को प्यार से हम नेटवर्थ भी कहते हैं, ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेपर, ये आ जाएगा बेटा। अगर क्वेश्चन में 1 अप्रैल या 1 जनवरी लिखा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग बोलते हैं। 31 मार्च या 31 दिसंबर लिखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लोजिंग बोलेंगे। और एसेट्स इक्वल टू अगर क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ओपनिंग एसेट्स क्या हो जाएगा, ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल। और क्लोजिंग एसेट्स क्या हो जाएगा बेटा, क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग एसेट्स। बेटा यहाँ पर ओपनिंग लायबिलिटी ही क्लोजिंग लायबिलिटी होगी अगर कोई चेंज ना हो, मींस अगर कोई पेमेंट ना हुई हो। सपोज साल की शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही हमारे ऊपर लोन है 10,000 रुपये का, 10,000 का। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ भी पे नहीं किया, तो बेटा ओपनिंग लायबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन इन बिटवीन आपने अगर 2,000 की पेमेंट करी है तो बेटा ओपनिंग लायबिलिटी तो कितनी मानी जाएगी, 10,000, और क्लोजिंग कितनी हो जाएगी बच्चा, 2,000। आइए बेटा देखते हैं इसको आगे। क्वेश्चन देखिए एक बार। इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेटवर्थ। बेटा नेटवर्थ क्या होती है, हमारी कैपिटल होती है। तो कैपिटल आपको बेटा गिवन है 80,000 की। एसेट्स बोल रहा है 1,30,000 और हमसे वो क्या मांग रहा है, क्रेडिटर, मीन्स हमसे वो क्या मांग रहा है, लायबिलिटीज मांग रहा है। और बेटा एसेट्स इक्वल्स क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या, क्रेडिटर्स। तो एसेट्स कितने की है बेटा, 1,30,000, कैपिटल कितने की है 80,000, और हमें क्या निकालने हैं, क्रेडिटर्स। तो बेटा क्रेडिटर्स कितने के आ जाएंगे, 50,000। आइए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख एंड लायबिलिटी 50,000 एंड लॉस 7,000। बेटा इस तरह के क्वेश्चन का करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप सबसे पहले कैपिटल को खत्म करो, मतलब कैपिटल का नेट इफेक्ट निकालो, उसके बाद कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, कैपिटल कितने की है हमारी, 3 लाख की है, और लॉस कितने का हो गया हमारे को, 7,000 का। तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी बेटा 2,93,000 और लायबिलिटीज कितनी है अपने पास, 50,000। तो एसेट्स इक्वल टू क्या होता है बच्चा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो 2,93,000 की कैपिटल है और 50 की क्या है बेटा हमारे पास, लायबिलिटी है। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 3,43,000। आगे देखें बेटा। A commence his cloth business on 1 April with a capital of 30,000। A की ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चा, 30,000। ऑन 31 मार्च 2021 बेटा क्लोजिंग हो गया फिर ये। तो क्लोजिंग
एसेट्स कितनी है अपने पास 50,000 एंड क्लोजिंग लायबिलिटी 10,000। तो बच्चा जी क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो 50,000 में बेटा हम लेस कर देंगे 10,000, तो ये आ गया हमारा 40,000। बेटा आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया है, ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, लेस करते हैं ड्राइंग्स, ऐड करते हैं प्रॉफिट, लेस करते हैं लॉस, तो क्या आता है बच्चा क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल में मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगी बेटा क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कितनी गिवन है मेरे को 30,000 की, प्रॉफिट मैंने निकालना है और क्लोजिंग कितने की आ गई है 40,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 10,000 का। आइए बच्चा आगे देखते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 25,000 जी। तो बेटा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 25,000 एंड अ लोन ऑफ 12,500। तो हमारे पास बेटा ओपनिंग लायबिलिटी भी कितनी आ गई 12,500। ड्यूरिंग 2021 he had introduced additional capital, okay, and had withdrawn for personal use, okay, तो वो तो हो गया एडिशनल कैपिटल और ये हो गया हमारा ड्राइंग्स। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर 75,000। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 21 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इंकर्ड जी। तो बेटा सबसे पहले निकाल लो आप क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। बेटा क्लोजिंग एसेट्स तो मुझे गिवन है कितनी है 75,000, और अभी मैंने शुरुआत में समझाया आपको ओपनिंग लायबिलिटी ही क्या माननी है आपको बेटा क्लोजिंग लायबिलिटी। अगर कोई और पेमेंट ना करी हो तो यही क्या हो जाएगी बेटा हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी हो जाएगी। बस अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है और हमें क्या निकालना है प्रॉफिट या लॉस निकालना है। निकाल लेते हैं बेटा। अभी बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था हमारा ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे बेटा हम ड्राइंग्स, ऐड करेंगे बच्चा हम प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा बेटा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग मुझे गिवन है कितनी है 25, एडिशनल भी मुझे गिवन है, ड्राइंग्स भी मुझे गिवन है, प्रॉफिट मैंने फाइंड करना है, और क्लोजिंग कितनी बच्चा क्लोजिंग अभी उन्होंने निकाली थी 62,500। तो इससे क्या आ जाएगा बेटा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 32,500। बेटा सबसे पहले कैपिटल ओपनिंग या क्लोजिंग अलग कर लो एक बार, उसको करने के बाद फॉर्मूला लगाना है ओपनिंग कैपिटल में ऐड एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग्स ऐड प्रॉफिट लेस लॉस इक्वल्स क्या होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो आपका आंसर आएगा ही आएगा जी। आगे देखिए बेटा टाइप 1 हमारी बड़े वाले क्वेश्चन थे स्टेटमेंट्स थी जो, टाइप 2 में हमने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए। पर टाइप 3 को टाइप नहीं है, कई बार छोटे छोटे हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्कर कि एग्जांपल दो इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो जो हम पढ़कर आए हैं हमें वही एग्जांपल देने हैं। जैसे कि ये कह रहा है इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट, एक एसेट बढ़े और एक क्या हो बेटा घटे, तो क्या हुआ परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, या परचेज मशीनरी बाय चेक, या परचेज ऑफ गुड्स बाय कैश, या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो बेटा। आगे क्या बोल रहा है बेटा इंक्रीज इन वन लायबिलिटी डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बढ़ रही है और एक घट रही है। बेटा आपने एक बैंक से लोन लिया दूसरे बैंक का लोन चुका दिया, तो एक लायबिलिटी क्या होगी आपकी घट गई, एक लायबिलिटी क्या होगी आपकी बढ़ गई। फिर क्या बोल रहा है वो इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, आपने मशीनरी ली है क्रेडिट पर या आपने गुड्स लिए हैं क्रेडिट पर, तो इससे क्या हुआ, या आपने लोन लिया है तो एक बैंक लोन लिया आपने चेक से मान लो या कैश जो भी है,
तो एक तरफ क्या बढ़ जाएगी आपकी एसेट्स और एक तरफ क्या बढ़ जाएगी बेटा आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा 1 मार्क के अंदर। बेटा हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो शुरू करेंगे उसका नाम है कैश बुक। उसमें आपको पहले सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ाई जाएगी, फिर डबल कॉलम पढ़ाया जाएगा। उसमें चेक रिसीव्ड के मेन पॉइंट होते हैं वो आपको प्रॉपर कंसेप्चुअल वे में पढ़ाए जाएंगे। तो कल से ही वो वाली वीडियो आ जाएगी कैश बुक की। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बेटा, थैंक यू।